हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट सेकंड में आपके जो रियल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है उसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ी थी। उसके बाद आज हम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। वो तो हमारा वन डेरिवेटिव तक था ना, एक बार डेरिवेटिव, यानी कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग होता है। वो 3-4 थ्योरम पढ़ी है उसका। आज हम जो मीन वैल्यू थ्योरम, जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम थी, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ेंगे। कैसे? उसमें क्या था, क्या होता था कि कोई फंक्शन f, एक क्लोज इंटरवल ले लेंगे, a से a प्लस एच ले सकते हैं ना। a से a प्लस एच में ऐसे डिफाइंड है कि वो कंटिन्यूस है इसमें और डिफरेंशिएबल है। देन देयर एग्जिस्ट ए थीटा, theta belong to open interval 0 to 1 such that f dash a plus theta h is equal to f of a plus h minus f of a divide by h, यानी कि a plus h minus a यानी कि h, ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं। या फिर इसको आप इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, h f dash a plus theta h is equal to f of a plus h minus f of a। f of a को इस साइड ले जाइए और ऐड कर दीजिए, यानी कि f of a plus h, इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, f of a plus h into f dash a plus theta h। ये तो हुआ वन टाइम प्रसार, यानी कि इसका एक बार ही एक्सपेंशन हुआ, यानी कि f डैश तक। अब इसको और भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस डॉट 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 और n तक लिख सकते हैं। तो n माइनस वन टर्म क्या आ जाएगी, h की पावर n माइनस वन बाई टू, सॉरी n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल और f का n टाइम डेरिवेटिव, n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव एट a और प्लस nth टर्म में ये आएगा, यानी कि h की पावर n बाई n फैक्टोरियल f का n टाइम डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा h। ये हुआ n टाइम प्रसार किसका, f का डेरिवेटिव का। कहां से? a प्लस h से a के बीच में। इस प्रसार को हम बोलते हैं टेलर थ्योरम या लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और जो लास्ट टर्म है nth टर्म वाली, ये इसको रिमाइंडर टर्म बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं इस एक्सपेंशन का, इस एक्सपेंशन का, यानी कि f का जो ये एक्सपेंशन है इसका रिमाइंडर बोलते हैं इस टर्म को। समझ रहे हो? तो इसको हम लाग्रांज, सॉरी टेलर थ्योरम बोलते हैं इसको, टेलर थ्योरम। चलो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से रीराइट कर लेते हैं। टेलर थ्योरम या फिर जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम या फिर लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसको लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होगा स्टेटमेंट, f if a function f is with domain a to a plus h is such that पहली कंडीशन क्या है, f के n माइनस वन डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस होनी चाहिए इन क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h में, यानी कि इसके nth डेरिवेटिव को छोड़ के n माइनस वन के जो बीच के जो डेरिवेटिव्स है इसके, यानी कि जैसे
5 n इक्वल टू 5 ले तो ये 4 डिग्री तक यानी कि 4 बार इसका डेरिवेटिव करें वहां तक ये कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो पांचवा यानी कि nth टर्म वो एग्जिस्ट यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि nth डेरिवेटिव इज exist in a open interval a to a plus h. Then there exists a theta belong to 0 1. Then there exists a theta belong to 0 to 1 such that वो जो कंडीशन थी f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाली टर्म क्या आएगी h की पावर n बाई n फैक्टोरियल f का n टाइम डेरिवेटिव a प्लस थीटा h। तो ये तो था n प्रसार n टर्म तक डेरिवेटिव, और इस लास्ट टर्म को बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी तक चलेगा ना, ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, तो उस केस में हमारा थीटा वेटा कुछ नहीं चलेगा, उस केस में हम बोलते हैं हमारे फंक्शन का एक्सपेंशन हो गया अराउंड ए, जहां पे ये वैल्यू पुट होती है ना वो उस पॉइंट पे ये एक्सपेंशन हो जाता है। अब इसी को हम थोड़ा रूप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास जो गिवन इंटरवल था ए से लेके बी तक हो, क्या हो, ए से लेके बी तक हमारा एक्सपेंशन हो, तो इसको क्या लिखें, यानी कि एफ जो हमारा वो ए से बी में डिफाइंड है, तब हम इस केस में एफ ऑफ ये देखो ए प्लस था एच था, और वहां हमारे पास इंटरवल क्या था ए से लेके ए प्लस एच, यानी कि बी की वैल्यू यही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो एज इट इज, और प्लस एच। अब एच निकालो यहां से, एच कैसे निकलेगा, इस क्वांटिटी में से ये वाले घटा दो, यानी कि बी में से ए घटा दो तो एच आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझे? एच का मतलब क्या है, ये जो बी, ये बी तो है, बी में से अगर हम ये घटा दे तो एच निकल आएगा ना, यानी कि ए प्लस एच में से ए घटा दे तो एच आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या आ गया, बी माइनस ए और एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 एन माइनस एन वाली टर्म क्या आएगी, बी माइनस ए की पावर एन माइनस वन बटे एन माइनस वन का फैक्टोरियल और f का n माइनस वन डेरिवेटिव और एट a और प्लस ये रिमाइंडर, यानी कि b माइनस ए की पावर n बाई n फैक्टोरियल f का n टाइम डेरिवेटिव a प्लस थीटा h, या फिर इसको हम बोलते हैं c, वेयर c इज बिटवीन a टू b। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसको एक फॉर्म में और भी लिख सकते हैं। मान लो हम इस b को x पुट कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो इंटरवल है वो a टू x है, ये सबसे यूजफुल है समझने के तौर पे। तो हम b की जगह x पुट कर देंगे, a तो a रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ, हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x, b की जगह x पुट कर दिया ना, इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस डॉट 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 प्लस x माइनस a की पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल और f का n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव एट a और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, x माइनस a की पावर n बाई n फैक्टोरियल f का n टाइम डेरिवेटिव एट a। तो ये हमारी एक्चुअल टेलर, सॉरी ये a नहीं आएगा, ये c आएगा। ये लास्ट वाला जो रिमाइंडर है ना उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना a नहीं आएगा, बाकी सब डेरिवेटिव में a आएगा, लेकिन ये जो लास्ट डेरिवेटिव है nth वाला, इसके अंदर c आएगा, यानी कि बीच वाला पॉइंट आएगा। अब ये डेरिवेटिव n जो है ना वो इन्फिनिटी तक चला जाता है, यहाँ तो रुक गया, रिमाइंडर यहाँ से यहाँ पे मिल जा रहा है हमें। अगर मान लो हम रिमाइंडर नहीं चाहते, इसको इन्फिनिटी तक कैरी करेंगे, तो इस x, तो यह क्या बन जाता है, एक्सपेंशन बन जाता है कोई भी फंक्शन का। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, याद रखोगे। चलो ठीक है, इसी बेस्ड पे हम एक एग्जांपल लेते हैं
और उसमें हम ये सी की या थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो हमें गिवन है इफ f of x plus h is equal to f of x plus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus theta h, and where f of x is equal to हमें फंक्शन गिवन है x क्यूब प्लस x, then find the value of थीटा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, समझ रहे हो बात को। आपको ऐसा कोई भी इक्वेशन दे देगा और जहां पे फंक्शन की वैल्यू यानी फंक्शन डिफाइन करके दे देगा ऐसा, और आपसे थीटा की वैल्यू पूछेगा, अदरवाइज सी की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करनी है। क्या तरीका है इसका, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, इस फंक्शन को लेके यहाँ पे पुट करना है। एफ की जगह ये फंक्शन पुट कर दोगे, इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पुट कर दोगे, इसका 2 बार डेरिवेटिव करके यहाँ पुट कर दोगे और वैल्यू पुट कर दोगे इसमें। तो सबसे पहला काम हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि एफ डैश एक्स क्या आएगा अपना 3x स्क्वायर प्लस 1, एक चाहिए हमें डबल डेरिवेटिव, 3 दूनी 6x आ गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो फंक्शन में, तो इसका मतलब f x प्लस एच, एक्स प्लस एच यानी कि इसमें x की जगह क्या पुट कर दो, x प्लस एच पुट कर दो, तो क्या आएगा x प्लस एच का क्यूब प्लस x प्लस एच। समझ रहे हो बात को, मैंने x की जगह x प्लस एच पुट कर दिया। नेक्स्ट f ऑफ x है तो एज इट इज रख दो, x क्यूब प्लस x प्लस h, इसका डेरिवेटिव ओनली डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव रखना है, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 1 रखना है, 3x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दिया, प्लस h स्क्वायर बाय 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, और डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव यानी 6x, x की जगह पुट करना है x प्लस थीटा h, तो ये हो गया 6x प्लस थीटा h। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो और थीटा की वैल्यू निकाल लो, वही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो इस क्यूब को खोलो पहले, तो ये क्या आएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस x प्लस h इज इक्वल टू 3 x क्यूब प्लस x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 3h स्क्वायर प्लस h प्लस इसको अंदर देखो 6x को इसके साथ ले आओ, तो ये वैसे तो ऑलरेडी काट दो, तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3 थीटा h क्यूब, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, 3h स्क्वायर 3h स्क्वायर से 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ओके। तो इस साइड तो बचा h क्यूब और दूसरी साइड बचा हमारा 3 थीटा h क्यूब, यानी कि h क्यूब इज इक्वल टू 3 थीटा h क्यूब, h क्यूब से h क्यूब यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो कोई भी फंक्शन के लिए जिसका डबल डेरिवेटिव तक उसका एक्सपेंशन दे रखा हो, तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो वो 1/3 आई है, फंक्शन हमें डिफाइन था। तो ऐसे आपको ये फंक्शन टैकल करने हैं, तो समझ में आया ना। तो ये था हमारा जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम का एक उदाहरण। तो ऐसे इसमें काफी सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, तो उनको आप घर बैठ के आराम से सोल्व कीजिए। ये बहुत ही
यूजफुल कॉन्सेप्ट है आगे फर्दर स्टडी के लिए। तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर है ये। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।